अभिषेक करता था, उन्हें मसा करता था ऑयल से, और वो अनॉइंटिंग उनको एक पावर देती थी जिससे वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पर जा सकते थे, मेहनत करते थे, और उनके लिए वो सब चीज़ें आसान थी जो जो आजकल के विश्वासी के लिए एक बड़ी ही मुश्किल बात है। एनॉइंटिंग जब आपके ऊपर आएगी, मसा जब आपके ऊपर आएगा, तब आप सेम नहीं रहेंगे। आज मसीह के लिए खास प्रार्थना की जाएगी। मेरा विश्वास है खुदावन का अभिषेक आपको छुएगा। आप सेवक हैं, आप पास्टर हैं, आप विश्वासी हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, कोई भी है, आज खुदावन का आत्मा इस अभिषेक के वचन के द्वारा आपसे बात करेगा, और जब प्रार्थना की जाएंगी खुदावन का सिवरली हेवनली टच आप होंगे। याद रखो, परमेश्वर का अभिषेक वो कर सकता है जो एक आम पावर भी नहीं कर सकती, जो एक बैटमैन भी नहीं कर सकता, एक सुपरमैन भी नहीं कर सकता, जो इस संसार के पॉलिटिशियंस, जो इस संसार के उच्च पदवी वाले लोग भी नहीं कर सकते। जब अभिषेक उन लोगों की ज़िंदगी में जाता है तो खुदावन के अभिषिक्त वो काम करते हैं, वो लेवल्स को अचीव करते हैं जो इस दुनिया के लोगों को साल लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं लेवल्स को पार करने में। बाइबल कहती है, जब हम शाऊल के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, शाऊल बिन्यामीन के पुत्र के सबसे छोटे घराने से था, और एक दिन क्या हुआ, उसके पिता की जो भेड़ बकरियां हैं वो गुम हो गई थी, तो उसको ढूंढने के लिए दबे पांव देश टू देश, कंट्री टू कंट्री चला, और एक जगह थी जो परमेश्वर की योजना के अनुसार ठहराई हुई थी, जहाँ खुदा उनके दास पास्टर शाऊल जी उस जगह पर पास्टर जहाँ खुदा उनके दास सैमुएल नबी का उसके साथ इनकाउंटर होना था। उसने कभी भी अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं किया था कि मेरा एक अभिषिक्त दास के साथ, एक अभिषिक्त पास्टर के साथ इनकाउंटर होगा। बाइबल कहती वो उस जगह पर रुका अपने दोस्तों के कहने से कि यहाँ एक खुदावन का दास आ रहा है, क्यों ना हम उससे प्रार्थना करवाएं, क्यों ना हम उसको अपनी ये प्रॉब्लम बताएं ताकि वो हमारे लिए प्रार्थना करे और हमारी जो भेड़ बकरियां गुम हो गई हैं वो हमें मिल जाए। उसने उस चिंता को छोड़ दिया कि ये ना हो कि गुम हुई भेड़ों की जगह पर हमारा पिता हमारी चिंता करता रहे कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। लेकिन बाइबल कहती है, जब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर के अभिषेक को मिलने का, तो उनके बंधन ब्रेक हुए, उनके बंधन टूटे। उसको मसा किया गया शाऊल को इज़राइल का राजा होने के लिए। वो सोच सकता था, एक छोटा आदमी शाऊल, क्या था उसके पास? कुछ नहीं। क्या वो फैंसी लाइफ जीता था? नो। वो आप और मेरी जैसी लाइफ जीता होगा। शायद हो सकता वो दिहाड़ियाँ करता होगा, शायद हो सकता वो छोटा बिजनेस करता होगा, भेड़ बकरियाँ चराता एक चरवाहा। उस चरवाहे को परमेश्वर ने अपनी भेड़ों की चरवाही के लिए चुना। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि परमेश्वर जब आपको अभिषेक देगा, आप क्या क्या करोगे। अभिषेक आपको अलग करता है। अभिषेक आपको आपके परिवार से, आपकी सोचों से, आपके मोहल्लों से अलग बनाता है। आप वो काम नहीं कर सकते जो संसार के लोग करते हैं। खुदावन के वचन में लिखा, तुम इस संसार में रहते हो लेकिन इस संसार के नहीं हो। क्यों उसने कहा? वो प्रतिज्ञा का आत्मा, वो खुदावन का अभिषेक आज भी आपको छूने के लिए तैयार है।
क्या जिस तरह शाऊल ने अपने मन को बनाया कि मैं खुदावंत के साथ भेंट करूँगा, खुदावंत के दास से मिलने जाऊँगा, वो वापस नहीं गया उस देश में, उसी देश में रहकर खुदावंत के दास से मिला। और बाइबल कहती जब अभिषेक उसकी लाइफ में आया, उसकी ज़िंदगी से नहीं। एक जगह पर वो जा रहा था जहाँ नबियों का दल नबूवत कर रहा था, तो शाऊल भी नबूवत करने लगा। नबियों ने सोचा कि शाऊल भी नबियों में से है। जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी, तब हर एक पॉलिटिशियन हो, हर एक उच्च लेवल का अधिकारी हो, वो आपको अपने जैसा समझेगा कि ये मेरे जैसी पोजीशन रखने वाला व्यक्ति है, मेरे से भी ऊपर पोजीशन रखने वाला व्यक्ति है, क्योंकि अनॉइंटिंग आपको वो देती है जिसके लिए आप काबिल नहीं थे। मेरे स्पिरिचुअल फादर अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गए जब उनके पास लैंड नहीं था, चर्च बनाने के लिए जगह नहीं थी। तो मेरे स्पिरिचुअल फादर ने अपने स्पिरिचुअल फादर से पूछा कि मुझे चर्च चाहिए, अब मेरे पास लोग अधिकतर हो गए हैं कि बिठाने के लिए जगह नहीं है। परमेश्वर ने मुझे इतनी रूहों की कटनी को काटने के लिए बोल दिया है, और खुदावंत की दया से भीड़ें अधिकतर आ रही हैं जो प्यासी हैं खुदावंत के लिए। तो खुदावंत के दास ने मेरे स्पिरिचुअल फादर को वर्ड दिए कि तू चर्च क्यों मांग रहा है, तुझे चर्च नहीं चाहिए, तुझे मसा चाहिए। जब वो ये बातों को रिसीव करके वापस आए, उन्होंने मसीह के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने सारे इंतज़ाम किए, सब चीज़ों को अपलिफ्ट किया, आसान किया, बेस को खोला। और बाइबल कहती है कि खुदावन के अभिषिक्त जो भी बोलेंगे, अगर हम उसकी अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो फलों को पाते हैं। तो उसी रीति से मेरे स्पिरिचुअल फादर ने अपने स्पिरिचुअल फादर की टीचिंग्स को, वर्ड्स को रिसीव किया और उसके अनुसार जाकर मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। और खामरा जगह बाय की गई चर्च बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। आज उस चर्च के पास अपनी इतनी जगह है कि रखने की भी जगह नहीं, ओवरफ्लो पर ओवरफ्लो लग रहा है। वो मिनिस्ट्री आज वर्ल्ड पर शाइन कर रही है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप ज़ोर से तारीफ़ करें मेरे स्पिरिचुअल फादर की, जो परमेश्वर उन्हें बहुत अधिक रीति से बढ़ा रहा है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से खुदावंत के सेवक देखे, लेकिन मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर जैसा कोई भी सेवक नहीं देखा, कुछ जेन्युइन रीति से परमेश्वर के अभिषेक की कदर करता हो, परमेश्वर के ऊपर इतना डीप फेथ करता हो, इसका भरोसा यहोवा पर हो। आज कुछ समय के लिए हमारा भरोसा किसी इंसान पर हो सकता है, लेकिन बाइबल कहती है जब अभिषेक आपकी ज़िंदगी में आएगा, तब आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। आज प्रार्थना में आपने मांगना है उस अभिषेक को। मेरा विश्वास है जो अभिषेक जो मसा मेरे स्पिरिचुअल फादर ने रिसीव किया, जो उनकी लाइफ में कार्य कर रहा है, वो आपकी ज़िंदगी में भी कार्य करेगा। जो मेरी ज़िंदगी में कार्य कर रहा है वो आपकी ज़िंदगी में भी कार्य करेगा। आज मॉर्निंग सेशन के लिए, मॉर्निंग बनने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे आपके साथ जोड़ा, ताकि मैं आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बता सकूँ। वो ग्रेट मैसेज जो खुदा ने मुझे देने के लिए कहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। भेद यही है कि अगर आप अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, वरना आपकी लाइफ उस पानी में खड़ी हुई नाव की तरह है जिसमें
चलने की शक्ति तो है, उसे चलाने के लिए चप्पू भी है, लेकिन उसमें बैठने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए इंसान नहीं, गाइडर नहीं, वो उसी किनारे पर खड़ी है। आज क्रिश्चियन लाइफ भी बिना अभिषेक के ऐसी ही हो चुकी है। उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा लोग हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं अपनी लाइफ में। वो अपने फाइनेंशियल लाइफ में डिसीजन को नहीं ले पाते, वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, अपनी फाइनेंशियली लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। वचन ये कहता है, जब अभिषेक आपके ऊपर आएगा तो वो आपको सब कुछ आसान कर देगा उस डिलीवरेंस को, उस छुटकारे को लेने के लिए। बाइबल कहती कि उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने खुदावंद के शॉल के शोर को छुआ, उस वस्त्र के शोर को छुआ, तो परमेश्वर के अंदर से अनॉइंटिंग निकली और वो फ्री हुई और बड़ी गवाही के साथ खड़ी। क्या था? फेथ था कि मैं खुदावंद के उस कपड़े के शोर को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँ। आज कहाँ है विश्वासियों का? कहाँ है वो अभिषेक की बातें? कहाँ है वो रूह की बातें? आज आप इंस्टाग्राम उठा लो, रील्स उठा लो, हज़ारों मजाक, हज़ारों बातें आपको मिल जाएंगी, लेकिन खुदावंद की एक भी बात नहीं, खुदावंद के अभिषेक की एक भी बात नहीं, खुदावंद के रूह की एक भी बात नहीं। माफ़ करना, आज सेवक भी खुदावंद के दासों की टांगों को खींचने में लगे हैं। वो भूल गए हैं कि हम एक अभिषिक्त सेवकाई में। आज सोशल मीडिया को उन्होंने यूज़ करने की बजाय, शैतान के खिलाफ वेपन बनाने की बजाय, एक दूसरे की मिनिस्ट्री के खिलाफ, उसकी बुराइयों के खिलाफ, उसकी कमियों के खिलाफ, उसके पास्टर के खिलाफ वेपन को बना लिया। बड़े अफसोस की बात है, कुछ हैं जो आज अपने अंदर जेलसी रखकर सेवकाइयाँ कर रहे हैं। मैं जब अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ मैंने उस समय को बिताया, मैंने जब भी अपने स्पिरिचुअल फादर से मैं मिला, आत्मा में, शरीर में, चर्च में, मैंने उनकी लाइफ में कभी निराशा को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि वो 1% भी मेरे स्पिरिचुअल फादर इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि कोई यूट्यूबर उनकी बुराई कर रहा है, उनके पुतलों को साड़ रहा है। वो हमेशा कहते हैं सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। वो हमेशा हमें कहते हैं कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को नहीं छोड़ा तो हम क्या। ये तो आनंद की बात है कि हमें खुदावंद के नाम से इसमें कुछ सुनने को मिल रहा है। ये है अभिषिक्त की निशानियाँ, ये है अभिषिक्त के साइंस कि वो हमेशा कम बोलेगा, कम बातें करेगा और जब भी बोलेगा सच्चा बोलेगा। वो इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो धरने नहीं लगाएगा, वो डिबेट नहीं करेगा। जब अभिषेक उसकी लाइफ में आएगा तो वो शरीर में साइलेंट होगा और आत्मा में वायलेंट होगा। बाइबल कहती है जब खुदावंद का अभिषेक आपकी लाइफ में आता है, आप वैसे नहीं रहते जैसे आप पहले जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे। बहुत से लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे हम इस अभिषेक को प्राप्त करें। ये दिन मन्ना में मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसे हम खुदावंद के अभिषेक को ले सकते हैं, खुदावंद के अभिषेक में बढ़ सकते हैं। अभिषेक हर एक बंदे के लिए ज़रूरी है,
चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके एनीथिंग जो प्रभु में है। इवन देन आपकी हर एक चीज़ों को भी अनॉइंट किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिवाता है, अंधों को आंखें देता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है। अभिषेक वो करता है जो आपने कभी अपने जहन में भी नहीं सोचा। खुदावंद के अभिषेक को लेने से पहले आप इस बात को ज़रूर समझें कि अभिषेक हमें वो पोजीशंस बाय करके देता है। अभिषेक हमें उस काबिल बनाता है कि हम उस पोजीशंस पर पहुंच चुके हैं। हो सकता है आपके मोहल्ले वाले आपका विरोध करें, आप प्रभु को मानने लग गए, आप ऐसा करने लग गए, आप शादियों को अटेंड नहीं करते, आप लंगर नहीं खाते, आप यहाँ अन्य जगहों में नहीं जाते। लेकिन जब अभिषेक आपके ऊपर आएगा तो वो आपको ऐसे फ्री करेगा सब चीज़ों से कि जैसे वो चीज़ें आपके जीवन का, आपकी ब्लेसिंग का हिस्सा। अभिषेक आपको बढ़ाता है, अभिषेक आपको ग्रो करता है, अभिषेक ही से आप सब कुछ कर सकते हैं, अभिषेक से ही आप बड़ी मनीषिस को खड़ा कर सकते हैं। मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर की लाइफ से, उनकी टेस्टिमनी से ये सीखा है कि यदि मुझे कुछ चाहिए तो मुझे पहले परमेश्वर की ग्लोरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में पढ़ना है, और दूसरा परमेश्वर के अभिषेक को, उसके हाथ को मांगना है। आज छोड़ दें सब कुछ, जो प्रेयर होगी आप कुछ मत मांगे, डोंट वरी, परमेश्वर सब कुछ इंतज़ाम कर देगा। उसको पता है, वो कहता कि आकाश में जो पंछी उड़ते हैं उनको भी तुम्हारा पिता खाने के लिए वस्तुएं देता है, तो तुम क्यों चिंता करते हो? उसको सब कुछ पता है। आज आप परमेश्वर के अभिषेक को मांगे, परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगे, परमेश्वर के उस अबंडेंस ऑफ हीलिंग को मांगे। खुदावंद वो अभिषेक जो मुझे इस संसार से अलग करता है, आप मुझे दो। जब वो अभिषेक मेरी ज़िंदगी में आए तो मैं उन चीज़ों को बाय कर सकूं जिसमें रुकावट हो रही है। वो आपकी फाइनेंशियली ब्लेसिंग हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग हो सकती है, आपकी आत्मिक ब्लेसिंग हो सकती है, आपकी पारिवारिक ब्लेसिंग हो सकती है। मेरा विश्वास है खुदावंद इस पार्ट में आपको ब्लेस कर रहा है, आपको छू रहा है, आप अभिषेक की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। और परमेश्वर का रूप आपको छिवा रहा है और तैयार कर रहा है ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको आज अभिषेक से भर सके। अपने हाथों को उठाए सबसे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तेरे नाम में मेरे समर्थ पिता परमेश्वर बढ़ते जाए, तेरे अभिषेक में बढ़ते जाए। क्योंकि मुझे कहता है अभिषेक के कारण तेरा राइट फ्रॉम मेरे समर्थ पिता परमेश्वर, आपका अभिषेक उनके लिए, आपका अभिषेक उनके मरे फाइनेंस के लिए बोले, आपका अभिषेक उनकी मरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बोले, आपका अभिषेक उनके मरी जिंदगियों के लिए बोले, आपका अभिषेक मरे उनकी बच्चों की लाइफ के लिए बोले। अभिषेक के कारण तेरा मरे जीवा तोड़ देना, राइट पिता उनका दास
हुए खुदा बड़ी गवाही के साथ खड़ा करें। और खुदा इस वचन को सुनने के बाद क्या तकलीफ हो जा रहा है, अभिषेक को जो नीति को लिया है उनको छुड़ाए, आजाद करे खुदा, बड़ी गवाही के साथ। अभिषेक करके मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक करके मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझे ओ दुगना दुगना मेरे से ज़्यादा ज़्यादा ओ अभिषेक आज मुझे। अपने हाथों को उठाएं, अपने सर पर हाथ रखें। अगर आपके पास अनॉइंटिंग ऑयल है उसको अपने सिर पर उंडेलें। बोले खुदावन आप मुझे मसा करें चिकने तेल के साथ, आप अपना आत्मा मुझ पर उंडेलें ताकि मैं आपकी उस योजनाओं को समझ सकूं, क्योंकि आपने मेरा अभिषेक किया, आपने मुझे ठहराया है, चुना है ताकि मैं आपके नाम में बड़े कामों को कर सकूं। खुदावंद आपका अभिषेक मुझे फ्री करे। और राइट नाउ मेरे अब्बू जान जी, मेरे यहोवा पिता, मेरे खुदावंद अब्बू जान, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज अनॉइंटिंग में बनना चाहते हैं, इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, इस वर्ड को सुन रहे हैं, आप उनको अभिषेक दें, आप उनको मसा करें अपने कामों के लिए। वह बेटा वह बेटी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपके अभिषेक में पढ़ते जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में आपका मसा उनको टच करे, हील करे, आजाद करे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे, यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में पिता। ग्रेट 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 ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ का हिस्सा होने पर यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। वचन कहता पिता आपने हमें वास्तव का आत्मा नहीं परंतु दलेरी का आत्मा दिया है पिता। वो दलेरी का आत्मा जब अभिषेक उनकी लाइफ में एंटर करे पिता, वो भी एंटर करे, ये कभी भी फियरलेस ना रहे पिता, केयरलेस ना रहे पिता, अभिषेक रहे, होलीनेस में चलने पाए और बड़े कामों को करने पाए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ जितने खुदावंद के दास आपके अभिषेक में और इंक्रीज होना चाहते हैं पिता, आप उनकी भूख को प्यास को देखिए, क्योंकि वचन कहता है मैं तेरे बीच में से जीवन जल की नीतियों को बहाऊंगा। आप उनको जरिया बनाए पिता लोगों तक पहुंचने का पिता, समाचार को पहुंचाने का मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, और आपका आत्मा को ग्रेट रेवलेशन, डीप रेवलेशन दे पिता बाप। प्रार्थना परमेश्वर मसीह के सामर्थ्य को एक गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अब हम सोशल मीडिया के माध्यम से सेवकाई को एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो वीडियो के एंड में आपको हमारा बार कोड या नंबर मिल जाएगा। अगर प्रभु का आत्मा आपको जेन्युइन तरीके से गाइड कर रहा है कि अगर आप हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने दान दशमांश को भेजें, ताकि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार देश के कोने कोने तक, पंजाब के कोने कोने तक, आउट ऑफ स्टेट के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। और तैयार रहें, इवनिंग को भी ये टीचिंग कंटिन्यू होगी। पार्ट 1 की कुछ हिस्सा और पार्ट 2। रेडी रहें, खुदावंद आपको अलग रीति से छूने वाला और बड़ी गवाही के साथ खड़ा है।
सो गॉड ब्लेस।